हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमावत जीएस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में अपन बात कर रहे थे राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 की, और इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला है, देखिए यहाँ पर देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, आपको देखना है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, उसके उत्पादन में कितना योगदान है। तो स्थिर मूल्यों पर इसका क्या योगदान है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो स्थिर मूल्यों पर योगदान है वो कितना है। देखिए 7,33,017 करोड़ रुपए का जो योगदान है वो कितना, किसका योगदान है, वो स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान है। इसके बाद देखते हैं प्रचलित मूल्यों पर। तो प्रचलित मूल्यों पर 2021-22 में इसका कितना योगदान है, किस पर, प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। ठीक है, तो 11,96,137 करोड़ रुपए का यहाँ पर इसका योगदान है। किस पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि प्रचलित कीमतों पर योगदान कितना रहा है इसका, 11,96,137 करोड़ रुपए का यहाँ पर योगदान रहा है। इसके बाद है, देखिए इसके बाद है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर। देखिए इस पर जो वृद्धि दर है वो प्रतिशत में कितनी रही है, तो यहाँ पर जो प्रतिशत में वृद्धि दर रही है वो 11.04% की वृद्धि रही है। किस पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। ये तो रही है स्थिर कीमतों पर, ये रही है स्थिर कीमतों पर 2011-12 के अनुसार। अगर बात करें अपन प्रचलित कीमतों की, प्रचलित कीमतों की अपन बात करें तो कितने प्रतिशत की जो वृद्धि दर रही है वो रही है 18.04% की। कितने की रही है, 18.04% की वृद्धि दर रही है। किस पर, प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, देखिए अगला है सकल राज्य मूल्यवर्धन। अगला है सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान। देखिए सकल राज्य मूल्यवर्धन में, ये रहा सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 की बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान कितना रहा है। अब क्षेत्रवार जो योगदान है अपने को देखना है किसमें, कृषि के अंदर, उद्योगों के अंदर और सेवाओं के अंदर कितना इसका योगदान रहा है। किसमें, सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना रहा है। देखिए किस पर, पहले अपन देख लेते हैं स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर इसका जो योगदान रहा है वर्ष 2011-12 के अनुसार। किस पर, कृषि पर देखते हैं पहले, कृषि, इसके बाद आता है उद्योग और इसके बाद आता है सेवाएं। इन पर जो इनका जो क्षेत्रवार योगदान कितना रहा है। देखिए कृषि का 2021-22 के अनुसार अपन देखेंगे तो कृषि का जो योगदान रहा है वो कितना रहा है। देखिए 28.85%, यानी कि 28.85% का जो योगदान रहा है वो किसका रहा है, कृषि क्षेत्र में रहा है। इसके बाद उद्योग की बात करें, उद्योग में कितने प्रतिशत का रहा है, तो 26.34% का योगदान रहा है। सेवाओं की बात करें तो सेवाओं में रहा है 44.81% का योगदान रहा है। यानी कि सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है, तो सर्वाधिक योगदान है वो सेवाओं का है। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है कि सर्वाधिक योगदान है सेवाओं का, और उसके बाद सबसे न्यूनतम जो योगदान है वो किसका है, वो है उद्योगों का। ठीक है, सबसे जो योगदान है, सबसे कम योगदान किसका है, उद्योगों का। उसके बाद है कृषि, यानी कि तीसरे नंबर पर क्या आता है, उद्योग आता है, दूसरे नंबर पर आता है कृषि। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आती है सेवाएं, सेकंड नंबर पे आती है कृषि, और थर्ड नंबर पे आता है उद्योग। इस प्रकार से आपको याद रखना है, यानी कि सबसे ज्यादा आंकड़ा दिखे तो सेवाओं का है और सबसे कम दिखे तो वो उद्योगों का है। उसके बाद आता है कृषि, ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। ये किस पे है, सकल राज्य मूल्यवर्धन पर है, स्थिर कीमतों पर ये योगदान है। किसका है, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 के अंतर्गत ये योगदान है, क्षेत्रवार योगदान।
इसके बाद अपन प्रचलित कीमतों पर देखते हैं। तो प्रचलित कीमतों पर कितना है, देखिए, सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान कितना है। तो प्रचलित कीमतों पर अपन देखते हैं। देखिए प्रचलित कीमतों पर, देखिए पहला है कृषि, इसके बाद आता है उद्योग, और इसके बाद आती है सेवाएं। इन आंकड़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में एज इट इज ऐसा कैसा पूछा जाएगा कि सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान कितना है। आपको ये तीनों दे दिए जाएंगे। हो सकता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान वाला क्वेश्चन दे दे और आपको ये आंकड़े मिलान के अंदर दे दे। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान कितना रहा है, तो कृषि का रहा है 30.23%। कितना रहा है, 30.23% कृषि का रहा है। इसके बाद देखिए 24.67% किसका रहा है, तो ये रहा है उद्योगों का। इसके बाद देखिए 45.10% रहा है सेवाओं का योगदान। इसमें भी जो सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है, तो इसमें भी सर्वाधिक योगदान जो है वो किसका है, सेवाओं का है। ठीक है, किसका है, सर्वाधिक जो योगदान है वो सेवाओं का है। और सबसे कम यानी कि न्यूनतम जो योगदान है, न्यूनतम जो योगदान है वो किसका है, तो न्यूनतम योगदान उद्योगों का है। किसका है, उद्योगों का है। और इसके बाद आता है कृषि का, यानी कि कृषि दूसरे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पे क्या आती है, सेवाएं। सेकंड नंबर पे आता है कृषि, और थर्ड नंबर पे आता है उद्योग। ठीक है, आपको याद रखने की ट्रिक वही है कि सेवाएं सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो सेवाओं का है। सबसे कम योगदान है उद्योगों का, और दूसरे नंबर पर आता है कौन, कृषि। अगर आप इन दोनों के आंकड़े यानी कि सबसे ज्यादा आंकड़ा आ गया तो समझ लीजिए, यानी कि 40 के ऊपर का जो भी आंकड़ा आएगा वो आएगा सेवाओं से संबंधित, और 20 या 20-22 से ऊपर का जो आंकड़ा है वो है उद्योगों का। ठीक है, यानी कि सबसे कम आंकड़ा आपको मिलेगा उद्योगों का। ठीक है, आपको याद रह जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो योगदान है वो सेवाओं का है और सबसे कम योगदान उद्योगों का है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इन दोनों का आपने याद रख लिया तो कृषि का जो योगदान है वो आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन अक्सर इसमें देखे जाते हैं। देखिए इसके बाद देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में देखें। 5वां नंबर का जो वो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जो कि स्तर मूल्यों पर कितना है। देखिए यहाँ पर देखते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। इसमें अपन देखेंगे स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर 2011-12 के अनुसार। ठीक है, तो इसका जो 2000 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो दो स्थिर कीमतों पर 2011-12 के अनुसार कितना है, कितना रहा है, तो ये रहा है 6,48,142 किलोमीटर, 6,48,142 करोड़ रुपए। कितना रहा है, 6,48,142 करोड़ रुपए इसका क्या है, उत्पादन रहा है। किसका, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन का स्थिर कीमतों पर कितना उत्पादन रहा है, तो वो रहा है 6,48,142 करोड़ रुपए का उत्पादन रहा है। किस पर, स्थिर कीमतों पर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर कितना रहा है, देखिए प्रचलित कीमतों पर देखिए प्रचलित कीमतों पर कितना रहा है, तो ये रहा है 10,78,903 करोड़ रुपए रहा है। किसका, प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, 200 यानी कि 10,78,903 करोड़ रुपए रहा है किस पर, प्रचलित कीमतों पर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वर्ष 2021-22 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों पर कितना उत्पादन रहा है, तो वो कितना रहा है, 6,48,142 करोड़ रुपए का उत्पादन रहा है। अगर आपसे पूछे कि प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2021-22 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है,
तो 10,78,900 करोड़ रुपए इसका उत्पादन है। ठीक है, ये देखिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, 6,48,142 करोड़ रुपए। अगर अपन शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर देखें तो 10,78,903 करोड़ रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पर कैपिटा इनकम देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यहां से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आरएस जैसे एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और कई बार भी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। देखिए प्रति व्यक्ति आय के बारे में अपन देख लेते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति आय, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति की आय को भी अपन स्थिर कीमतों पर देखते हैं। देखिए 2011-12 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर अपन इसको देखें तो प्रति व्यक्ति आय की जो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य 2011-12 पर कितनी है, तो ये है 81,231 रुपए। कितनी क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। यानी कि वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय है यानी कि पर कैपिटा इनकम है वो है 81,231 रुपए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जो है प्रचलित कीमतों पर कितनी है। तो प्रचलित कीमतों पर यानी कि प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो प्रचलित कीमतों पर प्रचलित मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, तो वो है 1,35,218 रुपए। कितनी है, 1,35,218 रुपए है प्रचलित कीमतों पर क्या है, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय है। क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा देख लीजिए, यानी कि वर्ष 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2021-22 के अनुसार कितनी है, देखिए 1,35,218 रुपए। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 81,231 रुपए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इस वीडियो को एग्जाम से पहले भी देखना है और एग्जाम से पहले यानी कि जैसे आप एग्जाम सेंटर में घुसते हो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको अच्छे से देखना है या फिर आपको इसको बार बार पढ़ना है। ठीक है, यहीं से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक हंस के रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।